Welcome to Daily Current Affair. Today is 13th of April 2023. The question is who wins title in World Chess, जो कि कहाँ पे हुई थी? अर्मागेडन एशिया एंड ओशियन चेस इवेंट. ठीक है, तो एक वर्ल्ड चेस का एक टूर्नामेंट हुआ था. ठीक है, वो उसका जो फाइनल है वो किसने जीता है? दैट इज़ जो इंडिया के डी गुकेश है, उन्होंने ये जीता है. तो इंडिया के जो ग्रैंड मास्टर है डी गुकेश, उन्होंने जीता है कौन सा? वर्ल्ड चेस अर्मागेडन एशिया एंड ओशिनिया टूर्नामेंट. ठीक है, अब एशिया और ओशिनिया, एशिया मतलब कि जो एशियन कंट्रीज़ हैं, ओशिनिया आता है आपका ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वगैरह, वो भी इसमें आ जाता है. तो इन दोनों का एक कंबाइंड एक वर्ल्ड चेस टूर्नामेंट था जो कि डी गुकेश ने जीता है. और इन्होंने किसको हराया है? जो फॉर्मर वर्ल्ड रैपिड चैम्पियन है जिनका नाम है नोटेरबेक एब्डोस्टरोव. ठीक है, जो कि कहाँ के हैं? उज्बेकिस्तान के हैं. अब उज्बेकिस्तान के बारे में कुछ जानते हैं. दैट इज़ इट इज़ ए कंट्री इन द सेंट्रल एशिया. तो सेंट्रल एशियन की ये कंट्री है. ठीक है, इसका नाम है उज्बेकिस्तान. और बॉर्डर किस किस के साथ मिलता है इसका? कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान के साथ इसका बॉर्डर मिलता है. ठीक है, उज्बेकिस्तान वाज कॉन्स्टिट्यूट रिपब्लिक ऑफ सोवियत यूनियन. अभी आपको पता है कि 1991 तक रूस जो है वो सोवियत यूनियन हुआ करता था. मतलब एक बहुत सारी कंट्रीज़ जो है वो एक साथ मिलके सोवियत यूनियन बनाती थी. उसके बाद 1991 में सोवियत जो है टूट गया था. उसमें बहुत सारी 15-16 कंट्रीज़ जो है उसमें से निकल गई थी. उसमें से एक कंट्री थी उज्बेकिस्तान. ठीक है, तो समरकंद एंड बुखारा ये दो यहाँ के बहुत ही अच्छी सिटीज़ हैं उज्बेकिस्तान की, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है आर्किटेक्चरल क्रिएशंस के लिए, वाइब्रेंट बाजार्स के लिए, रिच कल्चर और हेरिटेज के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, द पीपल ऑफ उज्बेकिस्तान, जो उज्बेकिस्तान के जो पीपल है ना वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो रहते हैं वो रहते हैं उज्बेक एथनिसिटी के. ठीक है, उज्बेक जो एथनिसिटी के लोग हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा रहते हैं और उज्बेक लैंग्वेज जो है वो बोलते हैं. अब इसकी कैपिटल कहाँ है? ताशकेंत में. इसके प्रेसिडेंट कौन है? शकावत मिर्ज़ियोयेव. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर है अब्दुल्ला अरीपोव. तो ये आपने सारी बातें याद रखनी है. ठीक है, अब उज्बेकिस्तान कहाँ पे है आप मैप में देख सकते हो. अब मैं आपको यहाँ पे एक रिवाइज़ करना चाहूँगा SCO कंट्रीज़. अब SCO की जो मेंबर कंट्रीज़ है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, वो है 8 कंट्रीज़, जिसमें से एक है इंडिया, एक है पाकिस्तान, एक है चाइना और एक है रशिया. ठीक है, 4 तो ये कंट्रीज़ होगी. 4 इसमें कौन सी आती है? सेंट्रल ईस्ट की कंट्रीज़ आती है. कौन कौन सी? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान. ये ऊपर की ये जो 4 कंट्रीज़ हैं ये इसमें आती है. बट जो आपने याद रखना है, सेंट्रल एशिया में एक तुर्कमेनिस्तान भी है, वो कंट्री SCO में शामिल नहीं है. Which state is associated with electronic knowledge network? So electronic knowledge network जो है किस स्टेट से एसोसिएटेड है? दैट इज़ ए बिहार. तो क्या जो रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है उन्होंने रिसेंटली लिए हैं, ऑर्डर किए हैं 76.10 करोड़. किन से? बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से. क्यों? ठीक है, जो रेलटेल कंपनी है ना उन्होंने कितना पैसा लिया है? 76.10 करोड़ रुपीज़ लिए हैं. किससे? बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से. क्यों दिए हैं? इन पैसों का वो करेंगे क्या? इन पैसों से वो बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क. ठीक है, इसका मतलब क्या है? 100 Mbps जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, वाईफाई सिस्टम है, स्मार्ट क्लासेस है, वो इम्प्लीमेंट करेंगे पूरे के पूरे बिहार में. कौन? रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. ठीक है, तो बिहार आपने याद रखना है ताकि वाईफाई और इंटरनेट, आपका आजकल पता ही है आपको बहुत सारी स्टडीज़ जो है वो इंटरनेट के थ्रू हो रही है. ठीक है, तो ये सारी की सारी स्टडीज़ को करने के लिए, ठीक है, जैसे एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स में वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए, स्मार्ट क्लासेस के लिए, 100 Mbps इंटरनेट के लिए. ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और पॉलीटेक्निक कॉलेजेस है, तो यहाँ पे जो है हाई स्पीड डाटा जो है प्रोवाइड किया जाएगा. किसके थ्रू? रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के थ्रू. कौन सी स्टेट में? बिहार में. Who has been honored with मराठा उद्योग रत्न 2023 अवार्ड. ठीक है, मराठा का जो उद्योग रत्न अवार्ड है 2023 का, वो दिया गया है नीलेश सांबरे जी को.
ठीक है, नीलेश सांबरे जी को दिया गया है। और किसने ये दिया है, यहाँ पे बहुत सारे जो है उद्योगपति आए थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे, जैसे सुरेश हवारे, पुरुषोत्तम खाडेकर, निर्मलाकर देशमुख, डॉक्टर सचिन बदाने एंड विजय घोघारे। तो ये सब यहाँ पे मौजूद थे। ठीक है, तो नीलेश भागवान के बारे में जानते हैं। जो नीलेश भागवान सांबरे है, ये फाउंडर है किसके, जिजाऊ एजुकेशनल एंड एजुकेशन फाउंडर के। ठीक है, जिजाऊ एजुकेशनल एंड सोशल फाउंडेशन के ये फाउंडर है। और इनको क्या मिला है, मराठा उद्योग रत्न अवार्ड जो है वो 2023 का मिला है। कहाँ पे मिला है, मराठा एंटरप्रेन्योर्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 2023 में, वहाँ पे इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, क्यों मिला है इनको, क्योंकि इनमें बहुत ही अच्छा अचीवमेंट किया, बहुत ही अच्छा इन्होंने काम किया है। किस क्षेत्र में, इंडस्ट्रीज़ के क्षेत्र में। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ के क्षेत्र में। और इन्होंने अपनी इंडस्ट्री जो है ऐसे एक क्षेत्र में लॉन्च की है जो कि बहुत ही ज़्यादा रिमोट एरिया है, बहुत ही ज़्यादा दूर बैकवर्ड एरिया है, दैट इज़ पालघर। तो इसी के लिए इनको मिला है मराठा उद्योग रत्न अवार्ड 2023। डैश डैश एंड UIDAI, ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड डैश डैश जॉइन हैंड्स टू डेवलप टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम। अभी आपको पता है इस तरह का एक बायोमेट्रिक सिस्टम्स आपके ऑफिसेस में भी लगे होते हैं, कॉलेजेस में भी लगे होते हैं। यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है। यहाँ पे आप अंगूठा लगाते हो या हाथ लगाते हो, अपना बायोमेट्रिक लगाते हो, तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, आपकी अटेंडेंस लग जाती है। ठीक है, तो इसी तरह का टचलेस मतलब कि दूर से ही बिना टच किए इस पैड को, जो ये वाला पैड होता है, इसको क्या करना पड़ता है, टच करना पड़ता है। अब क्या बन रहा है, टचलेस मतलब कि दूर से ही बिना टच किए ही हम अपनी अटेंडेंस वगैरह लगा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, अपना बायोमेट्रिक जो है वो दे सकते हैं। अभी आपको पता था कि कोरोना क्या आया था, अभी कोरोना आया था 2020 में, तो इस तरह की टच वाली एक्टिविटीज़ जो है वो सारी बंद कर दी गई थी। जिस तरह का ये बायोमेट्रिक है, ठीक है, बायोमेट्रिक सिस्टम्स वगैरह है, ये सारी की सारी क्या कर दी गई थी, ये बंद कर दी गई थी। क्योंकि ताकि जो हमारे पास बहुत सारा क्या होता है, इसकी वजह से वायरस जो है एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच सकता है, वायरस डिजीज़ जो है आगे जा सकती है। तो वहाँ पे टचलेस जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या बन गई थी, इम्पॉर्टेंट बन गई थी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए IIT बॉम्बे और UIDAI, ठीक है, इन दोनों ने एक MOU साइन किया है। MOU नहीं बोल सकते, एक तरह का इन्होंने हैंड ज्वाइन किए हैं टू डेवलप टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम, मतलब कि दूर से ही ये अपने बायोमेट्रिक के निशान ले लेगा। ठीक है, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है UIDAI के, दैट इज़ डॉक्टर सौरभ गर्ग। और UAIDAI जो फाउंड हुआ था 28 जनवरी 2009 को फाउंड हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। अब कुछ और साइंटिफिक न्यूज़ हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइक स्काई रूट जो एरोस्पेस है, इन्होंने टेस्ट फायर किया है एडवांस्ड फुली 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन। इसरो रियूजेबल लॉन्च व्हीकल मिशन RLV-LEX जो है वो सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है। ठीक है, IIT मद्रास के रिसर्चर ने डेवलप किया है पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस, किसके लिए, एडल्ट्रेशन इन मिल्क, मतलब कि जो मिल्क है उसके अंदर अगर कोई भी मिक्सिंग हो उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है IIT मद्रास ने एक पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस जो है बनाया है। नासा टू सेंड 4 ह्यूमंस टू लिव ऑन मार्स फ्रॉम जून 2023। और यूनाइटेड स्टेट की कौन, नासा एजेंसी, ठीक है, नासा अपने यहाँ पे याद रखना है, नासा ने हैंडेड ओवर किया है जो निसार सैटेलाइट है, सिंथेटिक अपर्चर रेडार सैटेलाइट, किसको हैंडेड ओवर किया है, इसरो को किया है। जो ये निसार सैटेलाइट है ना, ये बनाया है इसरो और USA की जो स्पेस एजेंसी है नासा, इन दोनों ने मिल के बनाया है। अब नासा ने इसको पूरी तरह से हैंडेड ओवर कर दिया है इसरो को। हु लॉन्चेज सूर्यांशु इंडियाज़ फर्स्ट सोलर पावर टूरिस्ट बोट, दैट इज़ BKSINC। ठीक है, KSINC क्या है, यह है केरला स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन, जिसका नाम है KSINC। ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया है सूर्यांशु क्या है, ये है सूर्यांशु है इंडिया का पहला सोलर पावर टूरिस्ट बोट। तो ये टूरिस्ट बोट है जो चलेगी सोलर पावर से। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे सोलर पैनल्स हैं, यहाँ पे क्या पड़ेगी, लाइट पड़ेगी।
ठीक है, लाइट पड़ेगी, सोलर एनर्जी पड़ेगी, सूरज की रोशनी पड़ेगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और उसी से ये बोट जो है वो चलेगी। तो ये 75% क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलेगी और 25% इसमें जनरेटर भी लगे हैं। बाय द वे ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कभी कभी बंद हो सकता है, ठीक है, ड्यू टू सोलर पावर की वजह से, या फिर हमारी क्या हो सकती है, यहाँ पे सोलर पावर की एनर्जी कम हो सकती है, तो वहाँ पे हम जनरेटर का भी यूज़ इसमें कर सकते हैं। बट ये 75% किसके ऊपर है, सोलर पावर के ऊपर ये चलती है, ठीक है। और ये जो बोट है ये श्रीलंका में बनाई गई थी 3.95 करोड़ रुपीज़ की। अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू केरला, जो कि 2022 से लेके, ठीक है, 2022 के सारे और अभी तक, ठीक है, जितने भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू केरला वो मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो वर्ल्ड का फर्स्ट जो पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूज़ियम है वो इनॉग्रेट किया गया है केरला में। केरला सीड फार्म डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म इन इंडिया। केरला टूरिज्म विन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड, किसके लिए, स्ट्रीट इनिशिएटिव के लिए। केरला फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म गोल्ड प्राइस, ठीक है, बेस्ड ऑन बैंक रेट, ठीक है। KSRTC बैग्स द सेंट्रल गवर्नमेंट अवार्ड फॉर द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। ये केरला का केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है जिसको पहला सबसे बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अवार्ड। उसके बाद आता है होनेस्टी शॉप्स। तो होनेस्टी शॉप्स जो है कहाँ पे खोली गई है, केरला के एर्नाकुलम की जगह पे ये जो होनेस्टी शॉप्स हैं ये खोली गई है। ये स्कूल के स्टूडेंट ने लॉन्च की है प्लस पुलिस वालों ने लॉन्च की है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शॉप्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी पर्सन आएगा, जो भी स्टूडेंट आएगा यहाँ पे जाएगा, यहाँ से सामान लेके जाएगा। यहाँ पे कोई भी शॉपकीपर नहीं है, ये सामान लेके यहाँ पे खुद ही अपने पैसे जो है वो रख देंगे। तो मतलब यहाँ पे कोई भी इंसान जो है वो शॉपकीपर नहीं है, तभी इनको बोला है ऑनेस्टी शॉप, ठीक है। पालाथुरुथी बोट क्लब, ठीक है। पालाथुरुथी जो बोट क्लब है ये केरला का बोट क्लब है जिन्होंने नेहरू ट्रॉफी जीती है। तो नेहरू ट्रॉफी एक बोटिंग का कंपटीशन है जो कि केरला में बहुत 70-80 सालों से होता आ रहा है। इसको नेहरू ट्रॉफी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको जवाहरलाल नेहरू ने इनॉग्रेट किया था, तभी इसको नेहरू ट्रॉफी बोलते हैं। तो ये इस बार किसने जीती है, पालाथुरुथी बोट क्लब ने जीती है। मलयालम फिल्म मेकर KP कुमारन, उनको जो है JC डैनियल अवार्ड 2022 मिला है, जो कि केरला का हाईएस्ट फिल्म अवार्ड है, अपना याद रखना है, JC डैनियल अवार्ड। केरला बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू हैव इट्स ओन इंटरनेट, उसका नाम है K-Phone। केरला टू लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट ओन्ड OTT प्लेटफॉर्म, पहली स्टेट बनी है जिसका अपना इंटरनेट है और अपना OTT प्लेटफॉर्म है। OTT प्लेटफॉर्म है सी स्पेस और अपना इंटरनेट सर्विस है K-Phone। केरला बीट्स वेस्ट बंगाल टू विन द संतोष ट्रॉफी फुटबॉल, ठीक है। फर्स्ट एवर केरला ओलंपिक गेम्स बिगिन्स इन तिरुवनंतपुरम। केरला टू गेट कंट्रीज फर्स्ट ग्रेफीन इनोवेशन सेंटर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केरलाज कुंबलांगी बिकम्स द कंट्रीज फर्स्ट सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कुंबालांगी, ठीक है, याद रखना आपने। कोची बिकम द फर्स्ट सिटी विद वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट, ठीक है। MT वसुदेवन नैयर अवॉर्डेड केरलाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। SR शक्तिधरन अवार्ड केरलाज कौन सा है, स्वदेशी भिमानी केसरी अवार्ड है। अट्टुकल पोंगला फेस्टिवल जो है वो कहाँ पे फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा है, तिरुवनंतपुरम केरला में। केरला टेम्पल इंट्रोड्यूसेस रोबोटिक एलिफेंट फॉर परफॉर्मिंग द रिचुअल ड्यूटीज। केरला फर्स्ट स्टेट टू यूज रोबोटिक मैन होल क्लीनर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केरला हाई कोर्ट फर्स्ट इन द कंट्री टू पब्लिश जजमेंट ऑन रीजनल लैंग्वेजेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। कोल्लम डिस्ट्रिक्ट विन स्वराज ट्रॉफी फॉर द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केरला अनाउंसेस Rs 2 billion रुपीज़ स्कीम फॉर द ग्रीन हाइड्रोजन हब्स, ठीक है। एर्नाकुलम फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू रजिस्टर 10,000 न्यू MSME, ठीक है। 10,000 नए MSME जो है वो एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में हुए हैं, पहली डिस्ट्रिक्ट बनी है इंडिया की। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अनाउंसेस केरला एज द होस्ट ऑफ सुपर कप इन अप्रैल 2023। वायनाड बिकेम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू प्रोवाइड बेसिक डॉक्यूमेंट्स टू ट्राइबल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन।
केरला गवर्नमेंट अलाउ मेंस्ट्रुअल लीव फॉर द ऑल स्टेट यूनिवर्सिटीज़, वेरी इंपॉर्टेंट। केरला का जो कोल्लम है बिकेम द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केरला से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। केरला सेट अप वेलफेयर बोर्ड टू प्रोवाइड द पेंशन टू मनरेगा वर्कर्स, ठीक है। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केरला बिकेम द कंट्रीज फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट, ठीक है। और केरला गेट इट्स फर्स्ट एवर साइंटिफिक बर्ड एटलस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब केरला के सीएम कौन है? पिनरई विजयन, जो कि सीपीआई के हैं। एंड केरला के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी है केरला में? 14। अब केरला के जो फेस्टिवल्स हैं वो हैं, जो मेन फेस्टिवल मैं गिना रहा हूँ अभी यहाँ पे देखो, अतुकल पोंगला फेस्टिवल भी है, ठीक है, ओनम भी है, विशु भी है, थिरुपुरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एथेयम। तो ये चारों जो हैं क्या है? केरला के फेस्टिवल। लॉन्चेस यूनिफाइड पोर्टल दैट इज़ BCBN, ठीक है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स जो इंडिया का है, उन्होंने लॉन्च किया है यूनिफाइड पोर्टल। कब लॉन्च किया है? 11 अप्रैल को, ठीक है। अभी आपको पता होता है कि पोर्टल का मतलब क्या होता है। पोर्टल एक तरह का वेबसाइट होता है, वेबसाइट पोर्टल होता है, वेब पोर्टल। वहाँ पे सारी की सारी जानकारी जो है वो किससे रिलेटेड होती है? उस पोर्टल से रिलेटेड होती है, ठीक है। और इसको इनैगोरेट किसने किया? श्री संजय मल्होत्रा, जो रेवेन्यू सेक्रेटरी है, ठीक है। अभी आपको पता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, उसके उपलक्ष्य पे जो है ये डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए हमने ये पोर्टल जो है लॉन्च किया है, यूनिफाइड पोर्टल, ठीक है। तो दिस पोर्टल इज़ अ वन स्टेप सोल्यूशन फॉर लाइसेंसिंग, ठीक है, एंड एग्जिम ऑथराइजेशन इशूड बाय द ब्यूरो। मतलब कि जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स है, नारकोटिक्स एंड ड्रग्स, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स एंड ड्रग्स है, अगर उसने किसी को भी लाइसेंस प्रोवाइड करना है इंडिया में, ठीक है, ड्रग से रिलेटेड, नारकोटिक्स से रिलेटेड, या फिर ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है, तो वो सारी की सारी इस वेब पोर्टल पे जाके वो अपनी क्वेरी कर सकते हैं और वहाँ से उनको इसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है। दिस पोर्टल इज़ डिज़ाइन टू क्रिएट एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एमंग द यूजर्स ऑफ द डिपार्टमेंट टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द ड्रग्स एंड फार्मा सेक्टर, बूस्ट इकोनॉमी फॉर द आत्मनिर्भर भारत एंड मीट द नीड्स ऑफ द फार्मा केमिकल इंडस्ट्रीज। जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स एंड ड्रग्स है ना, वो उसका काम क्या होता है? उसका मेन काम ये होता है कि उसने जो ड्रग्स हैं, ठीक है, पूरे के पूरे इंडिया में जो दवाइयाँ हैं, ड्रग्स हैं, फार्मा सेक्टर है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करना है, उसको रेगुलेट करना है। उसमें गलत दवाइयाँ नहीं बननी चाहिए, गलत फार्मा सेक्टर में गलत चीज़ें नहीं आनी चाहिए। ये सारा का सारा काम कौन करता है? ये सारा का सारा काम करता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। और साथ में ये लाइसेंस भी प्रोवाइड करता है, ऑथराइजेशन भी प्रोवाइड करता है दवाइयों से रिलेटेड। तो ये सारे के सारे काम अब यूनिफाइड पोर्टल पे होंगे, जो कि लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के द्वारा, ठीक है। तो CBN इज ए नोडल एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए? कंट्रोलिंग द प्रोडक्शन, मतलब कि जितनी भी ड्रग्स बनती है, जितनी भी दवाइयाँ बनती है, उनका प्रोडक्शन को रोकना या फिर उनके प्रोडक्शन को बढ़ाना, उसका ट्रेड करना, उसका कंजप्शन करना, ये सारा का सारा काम होता है CBN का, दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स का। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1935 में और इसका हेडक्वार्टर है ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। इंडियाज़ फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस नेम्ड दैट इज सी रैपिड एक्स। सो रैपिड एक्स जो है वो इंडिया की फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम दिया गया है, ठीक है। तो इंडियाज़ फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विसेज, ठीक है, उसका नाम रखा है रैपिड एक्स बाय, किसने रखा है? नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, दैट इज़ NCRTC ने इसका नाम रखा है, ठीक है। तो अभी आपको पता है कि रैपिड का मतलब होता है फास्ट, एक्स का मतलब है यहाँ पे जनरेशन, ठीक है। जिस तरह से हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन आती है, नेक्स्ट जनरेशन की न्यू टेक्नोलॉजीज़ आती है, तभी इसका नाम हमने रैपिड एक्स रखा है। ये ईजी भी है बोलने के लिए, ठीक है। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स यूथ, ऑप्टिमिज्म एंड एनर्जी, ठीक है। तो रैपिड एक्स की जो पहली सर्विस है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगी? इस तरह की जो रेल है वो चलेगी दिल्ली से गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद से मेरठ, ठीक है। तो ये पहला रूट है किसका? सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का, जिसका नाम है रैपिड एक्स। डैश डैश रैंक्ड वर्ल्ड्स लीस्ट फ्री कंट्री इन फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023। अभी क्या हुआ है? फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 की एक रिपोर्ट आई है। वो क्या करता है? ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में
ये देखता है कि कौन सी कंट्री, किस कंट्री के पास कितने राइट्स हैं, कौन सी कंट्री कितना फ्रीली जो है अपने आप को आगे ला सकती है, आगे लाती है। ठीक है, मतलब कि कौन सी कंट्री कितनी फ्री है अपने डिसीजन खुद लेने में। ठीक है, तो इस तरह का इन्होंने रिसर्च किया। उसमें इन्होंने ये पाया कि जो तिब्बत है ना, वो रैंक्ड वर्ल्ड की सबसे कम फ्री कंट्री है। कौन? तिब्बत। और वो जो तिब्बत है आजकल किसके अंडर है? चाइना के अंडर है। अब चाइना वहाँ पे क्या कर रहा है? उनको फ्री राइट्स नहीं दे रहा है। ठीक है, उनको राइट्स नहीं दे रहा है। तो ये सारी की सारी जो है इस रिपोर्ट में बोला गया है, तभी इसको बोला है लीस्ट फ्री कंट्री कौन है? तिब्बत है। ठीक है, तो ग्लोबल वॉचडॉग फ्रीडम हाउस, ठीक है, इन्होंने फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 जो है एक लिस्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने तिब्बत को वर्ल्ड का सबसे लीस्ट फ्री कंट्री जो है वो घोषित किया है। ठीक है, और इनके साथ साथ यहाँ पे और भी कंट्रीज़ हैं लाइक साउथ सूडान, सीरिया, तो इनके साथ इन्होंने तिब्बत को भी रखा है कि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अन्याय होता है लोगों के साथ, और उनको फ्रीली मूव एक जगह से दूसरे जगह पर फ्रीली जाने के लिए कोई भी इजाज़त नहीं होती। चाइना वाले इनको क्या कर रहे हैं? अपने अंडर रखे हुए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।